सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आज की इस वीडियो में आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का पार्ट 3। अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो जाके देख लो इस चैनल पे एंड सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले हर चैप्टर की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एग्जाम का स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। 80 में से 65 अबोव ले आना। 15 मार्क्स अगर कट भी जाता कुछ नहीं होगा, परसेंटेज थोड़ी डाउन जाएगी। इंटरनल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 जो नई वाली जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 8.1 जो पेज नंबर 110 पे है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन करेंगे 7 में से, क्योंकि 3 इजी पीजी बहुत इजी हैं। तो सबसे पहले आप बुक को खोल लो, पेज नंबर 110 8.1 एक्सरसाइज एंड उसका हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। अब हमें क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये एक सेकंड, अच्छे से नहीं बना, मैं वापस बना देता हूँ। चल ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दिया है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या गिवन है हमें? ये जो डायगोनल है AC, जो डायगोनल है ये डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहला प्रूफ हमें ये करना है, AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। पहली चीज तो हमें ये प्रूफ करनी है। दूसरी चीज, ABCD एक रोम्बस है। क्या है? ABCD is a rhombus। अब ये क्या है? टू प्रूव लिखना है हमेशा। एग्जाम की शीट ऐसे ही होती है, ऐसी इसी पैटर्न में होती है। अब हमें क्या करना है? ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, मगर हमेशा डायग्राम को क्वेश्चन पेपर के राइट साइड, यानी कि जैसे ये है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर शीट है ये, इसके हमेशा राइट साइड में आप डायग्राम बनाओगे, हमेशा राइट साइड में। और यहाँ पे आप लिखोगे उसी के डायग्राम के बगल में गिवन टू प्रूफ, एंड देन आप प्रूफ लगा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ये चीज रिमेंबर रखना है। यहीं पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं, स्पेस ज्यादा लेती है। अब आप शीट मांगते हो तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग भी जाती है शीट देने में। अब हमें गिवन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि इजी पीजी है। गिवन क्या है? AC बाइसेक्ट दिस एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे इजी चीज है, दोनों साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। और ये बीच में से क्या है? ये अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं थोड़ा थोड़ा, ये क्या? ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइन से ये बीच में क्या है? ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बताता हूं कैसे होंगे। एंगल DAC इक्वल्स टू में एंगल ACB क्यों होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो 2 चैप्टर्स हैं, लाइन्स एंड एंगल्स,
एंड ट्रायंगल्स इस चैप्टर में बेहद काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे वीडियो आए तो आप लोग आराम से उसे देख लो और समझ लो, और एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है। चिल करो, मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी भी हमने प्रूव कर दिया। कैसे? ये दो पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में से ट्रांसवर्सल। सेम ऐसे ही सिमिलरली को हमेशा ऐसे लिखते हैं, एस पैरेलल का साइन वाई, कोमा लगाया, नीचे लाइन में एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। कैसे कैसे हुआ? ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो गए? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर इंटीरियर कुछ नहीं है, ये देखो ये एक जेड बन रहा है, जेड के अंदर वाले इंटीरियर होंगे, जेड के बाहर वाले एक्सटीरियर होंगे। मैंने गलती कर दी, उसके लिए माफ कर दो। ये ऐसे होगा, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। तो बेसिक सी चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है। ये जेड बन रहा है, जेड का ये वाला और ये वाला इंटीरियर एंगल है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये और ये एक्सटीरियर है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। जेड कैसे बनता है? जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में से उसे ट्रांसवर्सल कट करती है तो एक जेड बनता है। अब हमें क्या करना है? ये तो हमने पहली चीज प्रूव कर दी, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 जब हम ऐड कर देंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर है। बेसिक सी चीज है, एक बार सोच के देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों बराबर है, यानी कि ये भी इसके बराबर होगा और ये भी, यानी कि ये दोनों भी बराबर होंगे। सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो अब हमारी ये फर्स्ट प्रूफ हो जाती है। अब हम करेंगे सेकंड प्रूफ। सेकंड चीज हमें क्या कही है? सेकंड चीज हमें कही है ए बी सी डी इज रोम्बस। क्या प्रूफ कर रहे हैं? ये एक रोम्बस है, हमें पता है पैरेललोग्राम है, ये दोनों और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? बेसिक सी चीज है, सारी साइड्स को इक्वल कर देना है और कुछ नहीं प्रूफ करना है, सिर्फ सारी साइड्स को इक्वल कर देना है। मैंने कहा था ट्राइंगल्स एंड लाइन्स एंड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ट्राइंगल्स एंड लाइन्स एंड एंगल्स से दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी ए बी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ए सी क्या है? कॉमन है। ए सी क्या है? कॉमन है, यानी कि ए सी इक्वल्स टू ए सी क्या है? कॉमन है। ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन है। ये इस ट्राइंगल में भी ए सी है, इस ट्राइंगल में भी ए सी, तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। नाउ एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी एंगल सी ए बी के बराबर है। एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए, एक सेकेंड, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी के बराबर है एंगल डी ए सी। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये साइड बराबर होगी। अब ये दोनों एंगल बराबर है, हमने प्रूफ कर दिए, ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिए हैं। तो एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल सी, यानी एंगल ए सी बी, ये क्या है? प्रूव्ड। क्या हो गए? प्रूव्ड हो गए, क्योंकि हमने पहले प्रूफ कर दिए थे, वो मैंने मिटाया, तुम्हें कट नहीं करना उसे। कहीं एग्जाम शीट है, ये हो गया, प्रूफ हो गया, कट कर दो, कट नहीं करना है उसे, एज इट इज रहने दो, क्योंकि वो आपका पहला प्रूफ है, वो आपने ट्रायल नहीं लिया है, वो पहला प्रूफ है। अब हम इससे क्या कह सकते हैं? इससे हम क्या कह सकते हैं? बाय ए एस ए, बाय ए एस ए ट्रायंगल
ADC is congruent to triangle CAB। जब भी हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, हमारे पास हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। सबसे बड़ा हथियार है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT से बाय CPCT हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होंगी, जिससे ये वाली और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी, जिससे हम प्रूफ कर देंगे कि सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं। मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं, आपको ये एग्जाम में करना है, जिससे हम प्रूफ कर देंगे सारी साइड्स इक्वल हैं। एंड जब हम प्रूफ कर देंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, देन हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाली हमने कर दी थी और यहाँ पे सेकंड वाली भी प्रूफ कर दी। रोम्बस की डेफिनेशन याद करो, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी, तो हेंस प्रूव्ड सेकंड वाली चीज भी हमने प्रूफ कर दी। ऐसे करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना, रिवाइज करना, अच्छे से समझना, नहीं समझ में आया फ्लैशबैक, कुछ नहीं फ्लैशबैक, पीछे टैप 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 कर दो, पीछे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड में इरेज कर देता हूं, छोटा सा ब्रेक ले लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में क्या करें, इन्हें पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एक सेकेंड। डायग्राम देख के मत डरना कभी भी, डायग्राम देख के कभी भी मत डरना। एक सर्कस चैप्टर में बहुत बड़ी सी डायग्राम है, क्वेश्चन क्या है उसमें, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। वो डायग्राम जब मैंने पहली बार देखी, मैं डर गया, ये क्या क्वेश्चन है, 11th क्लास का डाल दिया मैंने। फिर मैंने जब ध्यान से उस क्वेश्चन को देखा, एनालाइज किया, तब मुझे पता लगा वो तो बिल्कुल इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है वो सर्कस चैप्टर का, और उसकी डायग्राम इतनी बड़ी। डायग्राम देख के कभी मत डरना, मैं यहाँ पे था, ठीक है। नाउ ABCD P एंड Q। अब हम समझते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। DP और BQ ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, APD ट्राइंगल और CQB, APD, एक सेकेंड, APD ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, और CQB ये वाला ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो ये हमारे सामने अगले क्वेश्चन का एक फिगर हमें गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ये वाला ट्राइंगल CQB जो ट्राइंगल है ये वाला, एंड ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इन
ट्राइंगल सी क्यू बी एंड ट्राइंगल ए पी डी। हमें क्या गिवन है? क्यू बी इज इक्वल्स टू डी पी गिवन है, ये तो हमें पहले ही बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन। उसके बाद एक चीज नोटिस करो, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, गिवन है ये भी हमें, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, यानी कि BC इक्वल्स टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या हुई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक चीज नोटिस करो, ये क्या है? पैरेलल लाइन। ये क्या है? पैरेलल लाइन। इसके बीच में से क्या जा रही है? ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड के अंदर वाले एंगल। तो एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी। क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक चीज नोटिस करो, क्या हमने तीन चीज इक्वल प्रूफ कर दी, यानी कि एस साइड ए एंगल एस साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, यानी कि बाय एस ए एस ट्राइंगल सी क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी डी। सबसे बड़ा हथियार CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। याद रखना, हमेशा याद रखना। कई बार एग्जामिनर ये सोचता है इनको बस इतना पता होगा कि CPCT है, CPCT लिख दो और हो गया। अब कई बार एग्जामिनर ये भी सोच लेता है कि इन्हें CPCT की तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, तो कई बार क्वेश्चन पेपर में ऑप्शनल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर दे देता है। कभी कभार की बात है, वो जरूर देगा। तो इसलिए माइंड में रखो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका मतलब होता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बाय CPCT अब हम ये तो हम हमारी पहली चीज प्रूफ हो गई। हमसे पहले पूछा था इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है, हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हो गया। अब हमसे अगला जो सेकंड वाला पूछा है वो ये पूछा है कि CQ और AP को इक्वल प्रूफ करना है। आराम से हो जाएंगे। कैसे होंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, CPCT से AP इक्वल्स टू QC हो जाएगा। एंड ये हम सेकंड चीज भी प्रूफ कर देते हैं। अब जो तीसरी चीज है उनसे पूछिए AQB एंड CPD ट्राइंगल को। AQB एंड CPD ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करोगे? सिंपल सा, जैसे इसे किया है वैसे इसे भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं और आगे यहाँ पे थर्ड पार्ट सोल्व करूंगा। अब नाउ इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो DC है वो AB के बराबर होंगी। क्यों? ऑपोजिट साइड्स, यानी कि CD इज इक्वल्स टू AB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अगली चीज यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सो एंगल PDC इज इक्वल्स टू एंगल ABQ। क्यों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहले क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z के अंदर के तरफ वाले।
अब ये क्या है, ये z है, इसके बाहर की तरफ वाले एंगल्स हैं। और क्या इक्वल कर सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ ये और ये तो इक्वल गिवन है, पहले से ही गिवन है। QB इक्वल्स टू PD, ये क्या है, गिवन है। सो तीन चीजें प्रूफ कर दी, इक्वल है, तो SAS सेम टू सेम इसी ट्राइंगल की तरह, इन दोनों ट्राइंगल की तरह, बाय SAS ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। और यही तो चीज हमें प्रूफ करनी, यही तो चीज हमने प्रूफ करनी थी। इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में हमने प्रूफ कर दिया। चौथा पार्ट क्या पूछता है, AQ और CP को बराबर बताओ, AQ और CP को बराबर बताओ। सिमिलरली ऐसे ही बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमेशा इसको दोहरा के याद कर। जब भी आप लिख रहे हो, ये लिख रहे हो CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हमेशा रिपीट करते रहो इसे, ज्यादा भी रिपीट नहीं करना है, कहीं भूल ही जाओ। तो बाय CPCT AQ इज इक्वल्स टू PC। क्या हो गया, चौथी चीज प्रूफ हो गई। अब पांचवी चीज, पांचवा पार्ट हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन का, पांचवा पार्ट है APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। हमने ये दूसरी जो चीज हमने प्रूफ कर दी, AP इक्वल्स टू में QC, AP इक्वल्स टू में QC एंड AQ इक्वल्स टू में PC, ये चौथी चीज जो हमने प्रूफ कर दी है। इससे हम क्या देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने ये कहा था, इन पांचों चारों प्रॉपर्टीज में कोई भी एक चीज प्रूफ कर देना, वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। यहां पे हमने उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो अब हम क्या कह सकते हैं, बाय सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट वी कैन से दैट APCQ is a parallelogram। और ये पांचवी चीज भी इसकी क्वेश्चन की प्रूफ। क्वेश्चन लेंथी था मगर इजी था। अब आपको पता है ना, मेरे को यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा है, मगर आपको पता है कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे सोल्व होगा तो शीट पे तो आप तुरंत लिख दोगे, क्योंकि वहां पे क्या पतला पेन है, आराम से पेन है, उस पर ऐसे 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 करके लिखना है। राइटिंग को सुधार लेना, क्योंकि 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम्स में अगर एग्जामिनर को राइटिंग नहीं समझ में आती है, जो आपकी क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहा है, उसका मूड बिगड़ जाएगा और वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेगा। उसे नहीं समझ में आएगा, कांटा मार देगा, वो कांटा मार देगा, तुम्हें मार्क्स नहीं देगा फिर वो। तो इसलिए राइटिंग इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। 1 साल है, पूरा 1 साल है, राइटिंग इंप्रूव कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं इरेज कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन करवाता हूं, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, बताता हूं, देखना पड़ेगा ना कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तो तुम लोग कर लोगे, 7th भी कर लोगे, मतलब अगले जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत इजी है तो तुम कर लोगे। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में जो लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको अगली एक्सरसाइज भी करवाऊंगा और साथ में मिड पॉइंट थ्योरम भी करवाऊंगा। अगले 2 क्वेश्चन तो इजी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना अगली वीडियो के लिए।
और अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी मतलब कुछ ना समझ में आया हो, कुछ भी तो सारा कुछ तो समझ में आ जाएगा, कुछ एक आधी चीज अगर नहीं समझ में आई हो या फिर कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन दे रखा है, उसमें डाउट लिख दो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सी एक्सरसाइज है, मैं एक शॉर्ट वीडियो में उसे सोल्व कर दूंगा। और अगर कुछ बड़े बड़े डाउट होंगे किसी थ्योरम वगैरह में, तो मैं उसे लेंथी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। बाय 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 बाय।